Hello everyone, welcome Commerce 11th Indian Public School and I am starting the first chapter of your accounts, meaning and objective of accounting। तो सबसे पहले क्या है, हमें ये समझना है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है। अच्छा, आप 11th में अभी कॉमर्स नहीं लिया आपने, आपके लिए सब्जेक्ट नया है, मगर मैं कहता हूं कि आपके लिए ये सबसे पुराना सब्जेक्ट है, सबसे पुराना सब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि आपने जब 11th में अकाउंटिंग ली है, जब से आप कॉमर्स में नहीं आए, कॉमर्स में आप जब आपने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था उससे पहले आ गए। कैसे? चलो मैं याद दिलाता हूं। जब छोटे बच्चे थे हम, उस समय मांगते थे ना पापा मम्मी रिश्तेदारों से 1 रुपए 2 रुपए और सामान लाते थे, तो वो क्या है? दिस इज अकाउंटिंग। अच्छा, आप थोड़े बड़े हुए, फिर हमारे पास सेविंग करने लग गए थोड़ी बहुत, वो क्या है? अकाउंटिंग। अच्छा, आप कभी शूज लाते थे, कभी हमारे पास शर्ट, कभी पैंट, कभी मतलब कोई भी आइटम आप परचेज करते थे, कोई भी ट्रांजेक्शन आप मार्केट में करते थे। ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी लेन देन, तो कोई भी मनी से रिलेटेड आप कोई भी लेन देन बिजनेस में करते थे, दिस इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग सबसे पहले आप ये माइंड में सेट कर लीजिए, आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, पुराना सब्जेक्ट है। हाँ, अब उसको डीपली हमें पढ़ना है कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपको आ गया होगा, मैं एक दोबारा रिवाइज करता हूँ। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? कोई भी हमारे पास हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन एनी वन, बस वो रिलेटेड टू मनी। किससे रिलेट होनी चाहिए? मनी से। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड हो, उसे क्या कहते हैं हम? अकाउंटिंग। उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। अब इसकी सही सिस्टमेटिक डेफिनेशन देखिए, मीनिंग इसका इट इज रेफर टू। इसको मैंने पहले ही लिख दिया ताकि हमारे पास ज्यादा बड़ी हमारे पास वीडियोस ना बने, ज्यादा एमबी खराब ना हो, डाउनलोडिंग करने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बाय व्हाट्सएप दी जाएगी। सो इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया। ओके, अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज रेफर टू द रिटन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन ए बिजनेस। अब यहां पर हम पढ़ेंगे अच्छे से बिजनेस की अकाउंटिंग क्या होती है। मैंने बेसिकली अकाउंटिंग बताया कि आप हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो जो मनी से रिलेटेड होती है, अभी भी आप घर पे कर रहे होगे, सामान ला रहे होगे बाजार से, मार्केट से, वो सारी अकाउंटिंग है। बट बिजनेस की अकाउंटिंग की बात करेंगे तो बिजनेस में मॉनेटरी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको रिटर्न रिकॉर्डिंग करना। कई बच्चे रिकॉर्डिंग को समझते हैं फिल्म की रिकॉर्डिंग कर देना, इसलिए मैंने स्पेशल लिख दिया रिटर्न रिकॉर्डिंग। लिखना, उसको रिकॉर्ड करना, मतलब उसको रजिस्टर में, उसको कंप्यूटर में, उसको लैपटॉप में रिकॉर्ड करना। क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उसको अलग अलग वर्गीकृत कर देना। क्योंकि जब ट्रांजैक्शंस आनी स्टार्ट होती है एक बिजनेस में, तो एक व्यक्ति हमारे पास उसका कस्टमर नहीं होता, उसके पास हजारों लाखों में हमारे पास कस्टमर होते हैं, यूजर्स होते हैं, और सभी यूजर्स का अलग अलग अकाउंट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स से कहीं पर जॉब पर जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक आपके पेरेंट नहीं, बहुत सारे हमारे पास व्यक्ति जॉब कर रहे होंगे, तो सबकी जब सैलरी अलग अलग मिलती होगी तो सबके अकाउंट अलग अलग होंगे कि भाई इसने इस महीने इतनी सैलरी ली थी, इस महीने इतनी सैलरी ली है, दूसरे व्यक्ति ने इतनी ली है। अच्छा, उनका पीएफ कटा होगा, एचआर है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उनकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनके अकाउंट में अलग से लिख रखा होगा, तो उसे कहते हैं हमारे पास क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने का मतलब होता है एक ही टाइप के अकाउंट को, यानी कि एक ही खाते को, एक ही व्यक्ति के नाम को अलग से हमारे पास शो करना, प्रदर्शित करना, क्लासिफाई किया जाता है। समराइजिंग मतलब उसका वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन करना, क्या कहलाता है हमारे पास? अकाउंटिंग। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज रेफर टू द रिटन रिकॉर्डिंग। सबसे पहले किस चीज को रेफर करती है? रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करना, उसको अलग अलग क्लासिफाई करना, उसका समराइजिंग करना ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन ए बिजनेस। एक बिजनेस में जितने भी हमारे पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, हमारे पास उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइजिंग करना, इट इज अकाउंटिंग। गुड, गेट इट? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? अकाउंटिंग का मीनिंग मैंने बता दिया। किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एक एग्जांपल देता हूं मैं जैसे आपको। फॉर एग्जांपल, यू परचेज ए मोटरसाइकिल फॉर ऑफिस यूज, यानी कि कंपनी के यूज के लिए, ऑफ ₹50,000। दिस इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और नॉट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन? दिस इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्यों मॉनेटरी? मतलब मनी से रिलेटेड, क्योंकि हमने 50,000 की जो मोटर बाइक खरीदी है वो ऑफिस के लिए खरीदी है,
तो वो ऑफिस के पर्पज के लिए यूज होगी। तो वो जो 50,000 रुपए गए हैं वो ऑफिस के अकाउंट में से जाएंगे। तो इसलिए ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। ओके। और मान लीजिए दूसरा हमारे पास एक मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एम्प्लॉय और मैनेजर आपस में उन दोनों का झगड़ा हो गया, दिस इज नॉट ए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो इसको हमारे पास इसकी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी बिजनेस में। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? तो हमारे पास अकाउंटिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन सी होती कौन सी नहीं होती? वेरी सिंपल है, जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, और जिसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो हमारे पास क्या है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और बिजनेस में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट आता है नीड फॉर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की नीड्स मतलब जरूरत, आवश्यकता। क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमारे पास अकाउंटिंग करनी पड़े? तो पहले क्या होता था, देखो मैं पहले की बातें कर रहा हूँ, तो हमारे पास बार्टर सिस्टम होता था। वस्तु के बदले में मैंने मार्कर दे दिया, उसके बदले में चावल दे दिए, गेहूं दे दिया, उससे कोई दूसरी चीज, बार्टर सिस्टम होता था। वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। तो जो बार्टर सिस्टम होता था वो ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि हमारे पास कई बार क्या होता था, ज्यादा मूल्य की वस्तु हम ले लेते थे और कम मूल्य की दे देते थे, या फिर ऐसा होता था ज्यादा मूल्य की तो हम दे देते थे और कम मूल्य की लेते थे, तो कई बार लॉस हो जाता था। तो बार्टर सिस्टम इज नॉट ए परफेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। सो बार्टर सिस्टम खत्म होने के बाद बिजनेस स्टार्ट हुए, मनी स्टार्ट हुई। और जब मनी स्टार्ट हुई ना, तो पहले हमारे पास जब बिजनेस छोटे होते थे तो उससे हमारे पास 10-15 कस्टमर होते थे, तो उनको संभालना आसान होता था, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं भी करो तो याद रहती थी। अब जैसे जैसे हमारे पास क्या होने लग गया, बिजनेस हमारे पास बड़ा होने लग गया लार्ज स्केल पर। आपको पता है ना, अब करंट में हमारे पास एक कंपनी जो होती है कितनी बड़ी होती है, लार्ज स्केल। एक कंपनी में हमारे पास एक दिन में लाखों का प्रोडक्शन होता है, और उस प्रोडक्शन की एक कंपनी की हमारे पास हजारों ब्रांचेज होती हैं, क्योंकि एक कंट्री में हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट है, हमारे पास सभी डिस्ट्रिक्ट में देखो, मान लीजिए रिबोक है, उसका शोरूम हमारे पास किसी भी शहर में चले जाओ, रेवाड़ी में, रोहतक में, झज्जर में, पानीपत में, करनाल, किसी में भी चले जाओ, दिल्ली और कहीं चले जाओ, पानीपत, तो हर जगह आपको हमारे पास क्या मिल जाएगा, उसका शोरूम मिल जाएगा। क्योंकि रिबोक कंपनी जो है उसने हर जगह अपनी ब्रांचेज खोली हुई है। अब हर जगह ब्रांचेज खोली हुई तो प्रोडक्शन भी हर जगह सप्लाई करना पड़ेगा। तो एक जो हमारे पास आजकल जो कंपनियां हो गई, उसकी हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज्यादा हो गई है। तो उन ट्रांजैक्शन को याद करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी कि जैसे जैसे बिजनेस हमारे पास इंक्रीमेंट होने लग गया, बढ़ने लग गया, वैसे वैसे हमारे पास उसकी ट्रांजैक्शन इंक्रीज होने लग गई। और ट्रांजैक्शन इंक्रीज होने के लिए ट्रांजैक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे पास उसको याद रखने के लिए हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगी। और भी हमारे पास है नीड्स फॉर अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक लिखे हुए हैं। एट द एंड ऑफ ईयर एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द फॉलोइंग्स, यानी कि किसी भी ईयर के एंड में हर एक बिजनेसमैन ये सारी चीजें चाहता है, इसलिए वो अकाउंटिंग करता है। क्या बताया मैंने? हर एक बिजनेसमैन अपने ईयर के एंड में ये सारी चीजें जानना चाहता है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग करता है, इसलिए वो अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए पड़ी। नंबर 1, हाउ मच गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अब कोई बिजनेस कर रहा है तो सबसे पहले वो इसलिए तो करता होगा कि हमारे पास भाई ड्यूरिंग द ईयर, साल के एंड में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसके बारे में पता लग सके, है ना। अगर हमारे पास उसको यही नहीं पता कि मैंने कितने रुपए लगाए थे, कितने रुपए मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, तो फिर किस चीज का बिजनेस। तो कोई भी बिजनेसमैन हमारे पास ये जानना चाहता है ईयर के एंड में कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके लिए वो सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्डिंग करता है पर डे की, ताकि उसको सही प्रकार से पता लग सके कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर एक बार ये ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक बार कैपिटल लगाई और आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, उसके बाद बस आपका बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए, एक बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, उसको ग्रोथ एवरीडे करने के लिए, या उसमें हमारे पास कह सकते हैं न्यू इनोवेशन करने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट आदि करने के लिए, ताकि आपका बिजनेस और अच्छा चले, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एक साल में कई बार करनी पड़ती है। तो एक बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता है कि टोटल उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई इस ड्यूरिंग द ईयर, इसके लिए वो रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि अकाउंटिंग करता है। और क्यों नीड है अकाउंटिंग की, क्यों जरूरत है? हाउ मच अमाउंट दे लायबल टू पे
एंड whom they audit, यानी कि कितनी अमाउंट उसको बाहर मतलब वो पे करने के लिए लाइबल है, मतलब कितनी अमाउंट बाहर उसको देनी है, मतलब उसके कर्जदार कितने हैं, और कितनी अमाउंट बाहर से लेनी है, मतलब कितना उसने कर्जा दिया हुआ है। तो इन सब के लिए भी हमारे पास अकाउंटिंग की जरूरत होती है। फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी स्टूडेंट के लिए और कंपनी के लिए। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग प्रूफ, एक प्रूफ के लिए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है, ताकि अगर कोई भी एम्प्लॉय उसके साथ फ्रॉड करना चाहे, कोई भी कंपनी फ्रॉड करना चाहे, गवर्नमेंट उससे कोई हमारे पास प्रूफ मांग ले, तो उन सब चीजों के लिए हमारे पास वो क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है। अब देखो नाम से पता लग गया इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषता का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर मुझसे पूछा जाए कि हमारे पास डीएन पब्लिक स्कूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताइए, विशेषता बताइए, क्योंकि मैं और स्कूल में भी पढ़ा चुका हूँ, इसमें भी मैं कॉलेज में भी पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है। और मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि भाई इसके फीचर्स की बात की जाए, सबसे पहले हमारे पास डिसिप्लिन लेवल यहाँ का बहुत ही अच्छा है, वेल गुड, ठीक है, क्योंकि सर ही हमारे पास इतने अच्छे हैं जिनको डिसिप्लिन के बारे में, उनसे अच्छा मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता होगा। बहुत अच्छा है क्योंकि नेवी से रिटायर्ड है, तो उनको काफी अच्छा पता है इसके बारे में। अच्छा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, और घर पर जाने के बाद बच्चों के बारे में पूछना, वो एक्टिविटी घर पर कैसी कर रहा है, आपसे गलत बिहेव तो नहीं कर रहा, कॉन्टेक्ट रखना, पेरेंट्स को ज्वाइन करके रखना, और हमारे पास हर प्रकार की स्टूडेंट को, टीचर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और इतने सारे फीचर्स मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि इस स्कूल के बारे में अगर बोलने लग गया ना तो पौना 1 घंटा लग जाएगा मुझे, क्योंकि बहुत बेटर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है हमारे पास कि अकाउंटिंग हमारे पास होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन उसकी विशेषता क्या, उसमें क्या क्या खास है। तो ऐसी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 पॉइंट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कहता है अकाउंटिंग हमारे पास एक आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। फर्स्ट मीनिंग हमें ये पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होता है एंड साइंस क्या होता है। तो आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है। देखो साइंस हमारे पास होता है किसी चीज की रिसर्च करना, फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग हमारे पास होती है, अकाउंटिंग, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, फॉर्मूला अप्लाई होता है। नंबर 2, प्रिंसिपल यूज होते हैं इसमें, प्रिंसिपल यूज। आपको अभी इसके बारे में नहीं पता होगा, प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। तो इसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो प्रिंसिपल बेसिस पे होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप डायरेक्टली सीधा माइंड में घुस जाएगा कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे आपने बैंक से पैसे निकाले तो उसमें डेबिट लिखा आता है और आपने डाले तो क्रेडिट लिखा आता है। क्यों? क्योंकि इट इज द रूल ऑफ अकाउंटिंग। ओके, यानी कि ये प्रिंसिपल है, रूल है अकाउंटिंग का कि अगर आप पैसे निकालोगे तो उसको डीआर यानी कि डेबिट लिखा जाता है, शॉर्ट में डेबिट को बोलते हैं डीआर, और पैसे डालोगे तो सीआर यानी कि क्रेडिट लिखा जाता है। यानी कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व होते हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर ये अकाउंटिंग बेस्ड होती है, इसलिए ये साइंस है। इसलिए क्या है ये साइंस, क्योंकि साइंस होती है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, जिसमें रिसर्च होती है, जिसमें प्रिंसिपल यूज होते हैं, तो ये इसलिए हमारे पास साइंस है। आर्ट क्यों है? आर्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रैक्टिकल वे में लेना, व्यवहारिकता में लाना। किसी चीज को प्रैक्टिकल वे यानी कि व्यवहारिकता में लाना क्या कहलाता है आपका? अकाउंटिंग नहीं, सॉरी, आर्ट, सॉरी। तो यहां पर जैसे हमारे पास एक एग्जांपल देता हूं, आप इंजीनियर की स्टडी कर रहे हो, यू आर इन साइंस, अभी आप साइंस में हो क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, और आपने उसमें एक मॉडल तैयार किया। इंजीनियर हो, आपने एक मॉडल तैयार किया, ये क्या है? दिस इज एन आर्ट, ये आपकी आर्ट है, कला है, क्योंकि आपने उसमें कुछ करके दिखाया है। तो ऐसे ही हमारे पास इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालते हैं, इसका प्रूफ निकलता है, इसमें रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं, तो रिसर्च मतलब रूल रेगुलेशन होती है, तो उसको प्रूफ हमारे पास डॉक्यूमेंट्री में सोल्व किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कला है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करना। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये हमारे पास साइंस है, और उसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल में लाना ये आर्ट है, इसलिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। सेकेंड हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको पता ही है ये तो, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। तो जो हमारे पास अकाउंटिंग है उसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ही रिकॉर्डिंग की जाती है,
नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल मतलब नया नाम तो नहीं आ गया, फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी, फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी यानी कि मनी से रिलेटेड। तो रिकॉर्डिंग इसमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। इसको मनी की टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। मींस मान लीजिए मैं 2 चेयर, 3 हमारे पास टेबल, 5 फैन, ठीक है, ये परचेज करके लाया, तो मैं वहां पर कैश देख के आया, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली। ये क्या है हमारे पास, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मगर मैंने बस ऐसा लिखा है कि मैं 2 चेयर लेके आया हूं, 3 टेबल और क्या था फैन, और वो भी 5 फैन। ये हमारे पास दिस इज नॉट ए रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग नहीं, अकाउंटिंग है बट इट इज नॉट ए रिकॉर्डिंग। अब इसको रिकॉर्ड करना बाकी है। तो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे एक चेयर 1000 की है तो 2 चेयर हमारे पास हो जाएगी 2000 की। ओके, एक टेबल हमारे पास है मान लीजिए 1500, तो 3 टेबल्स हो गई 4500। एक फैन हमारे पास है मान लीजिए 2000, तो 5 फैन हमारे पास हो जाएंगे 10,000। तो इनकी रिकॉर्डिंग करना, टोटल खर्चा कितना हो गया हमारे पास, 2 और 4 6 और 10 16, 16,500 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिकॉर्डिंग करना किसकी, इन टर्म ऑफ मनी। तो मनी में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है आपका, अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग। ये मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था। क्लासिफाइंग का मतलब होता है एक ही टाइप के अकाउंट को एक ही जगह अलग से शो करना, आपका क्लासिफाइंग कहलाता है। या हम कह सकते हैं टोटल एक कंपनी में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, उन सभी ट्रांजेक्शन को अलग अलग हमारे पास कर देना, और एक ही टाइप के जो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं उसको एक ही टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है उसको एक ही अकाउंट में डालना क्या कहलाता है, आपका क्लासिफाइंग कहलाता है। अभी मैं इसको डीपली नहीं लिखवा रहा हूँ, क्लासेस जैसे हमारे पास रेगुलर स्टार्ट होगी जब इसको डीपली लिखवाएंगे। अभी आप अच्छे से इसका मीनिंग जो समझ के है लिखिए अपने आप, ठीक है, अच्छे से आप इसको ऐसे भी उतार सकते हो। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए समराइज करना मतलब होता है हमारे पास उसको एक छोटे से रूप में डाल देना। तो अकाउंटिंग करने के बाद हमारे पास उसका शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करना समराइजिंग कहलाता है। और समराइजिंग के अंदर एक पॉइंट आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग 1 2 3 आर आल्सो टर्म एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की टर्म्स हैं। किसकी टर्म्स है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। और इसको अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। क्या कहता है, अकाउंटिंग साइकिल। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की टर्म है, मतलब अकाउंटिंग करने का भी एक प्रोसेस होगा ना, तरीका होगा। हम किसी भी काम को करते हैं तो उसका एक तरीका होता है ना, ऐसे ही अकाउंटिंग को करने का भी एक हमारे पास तरीका होता है, और उस तरीके को हमारे पास यहाँ पर शो करते हैं। जैसे ये है अकाउंटिंग साइकिल, इसके अंदर पहले नंबर पे ये मैं क्लिक कर देता हूं ध्यान से। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन। क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है। जैसे कोई व्यक्ति आया, उसने गुड्स परचेज किया, हमने सेल किया, हमने कमीशन पेड किया, हमने कमीशन रिसीव किया, हमने रेंट दिया, हम हमारे पास मार्केट से कुछ परचेज करके लाए, और कुछ वेजेस दी है, कुछ वेजेस आउटस्टैंडिंग है, बकाया जिसे कहते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होती है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसकी जर्नल, अभी आप पढ़ोगे शुरू के 5 चैप्टर आपके जर्नली बेसिक नॉलेज देंगे। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, जर्नल करना ट्रांजैक्शन की। जर्नल के बाद लेजर तैयार किया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये सारा आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है। ओके, मगर ट्रांजैक्शन और लेजर यानी कि जर्नल करने से पहले इन दोनों के बीच में ये कुछ बुक्स आती है जो कि आपको मेंटेन करनी होती है अकाउंट्स में। जैसे हमारे पास है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP, जर्नल प्रॉपर। ओके, ये सारा आप राइट डाउन कर लेना अच्छे से। और अभी आपको देखो ज्यादा डीपली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इन चीजों में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डाउट लेना। अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में नहीं आया हो, ठीक है, वो अच्छे से करना, रीड करना, रिटर्न करना अच्छे से। डाउट हो तो मुझे बताना, ठीक है। नीड फॉर अकाउंटिंग ये समझ में नहीं आई हो, कैरेक्टरिस्टिक समझ में नहीं आई।
अभी आप इसके चक्कर में मत पढ़ना, इसको आपको रिटर्न करना है, नोटबुक में लिखना है, मगर आप इसके चक्कर में भी नहीं पढ़ना, क्योंकि जैसे जैसे आपके चैप्टर होंगे आप 4 चैप्टर तक पहुंच जाओगे, अपने आप सारा समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।